हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का फैकल्टी ऑफ एकेडमिक लेवल। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स का डिस्कशन। और साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक टॉपिक जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चों से आप सुनेंगे कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से बढ़ाऊंगा उस टॉपिक को कि आप उस टॉपिक से कहेंगे कि सर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, हम कर लेंगे। चाहे केस स्टडी हो, चाहे एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि आपका स्टार्ट हो चुका है ट्वेल्थ, मतलब है बोर्ड। और बोर्ड की तैयारी बोर्ड के हिसाब से की जाएगी। माने हम इसका हर एस्पेक्ट, हर चैप्टर का हर एस्पेक्ट, चाहे वो सब्जेक्टिव लेवल पे हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेवल पे हो, चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन हो, हम सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आपकी मैथ्स होने वाली है जबरदस्त। और स्टार्ट करते हैं आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट, और जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं अपना फ्रेश टॉपिक, पहला टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर मैं बात को बेटा, तो ये रिलेशन एंड फंक्शन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अगर आपके पास 11th में मैथ्स थी तो क्लास 11th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। और उससे पहले था टॉपिक सेट्स का। माने ये जो रिलेशन फंक्शन है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द सेट्स। मतलब अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो सेट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अगर नहीं भी नॉलेज है तब भी हम काम चला लेंगे। मैं आपको जगह जगह वहां सारे पॉइंट आपको बताता जाऊंगा जहां पे सेट्स से रिलेटेड बात होगी। तो दोस्तों पूरे टॉपिक का नाम होता है बेसिकली सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये तीन टॉपिक मिलकर पूरी एक यूनिट बनती है दोस्तों। सबसे पहले सेट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक मोटी मोटी सी नॉलेज ले लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स का मतलब द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। भाई जैसे आपने कहा कि सर ये क्या बोल गए, आप समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा जी जैसे मैं आपसे पूछूं आपके घर में डिनर सेट है, आप कहेंगे चलिए मैं बताता हूं मेरे घर में एक डिनर सेट है। अच्छा मेरे यहां जो डिनर सेट है, मैं अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन उस डिनर सेट में कौन कौन से आइटम्स होंगे, तो आप कहेंगे सर प्लेट्स होंगी, बाउल्स होंगे, स्पून्स होंगे, सर्विस स्पून्स आएंगे। अच्छा मैंने कहा बेटा उसमें क्या अंडे होंगे, आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसे आइटम की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो आइटम होंगे जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनर सर्व करने के पर्पस से यूज किए जाते हैं। उन आइटम्स को बंद करके अगर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब वो एक डिनर सेट बन जाएगा। तो मतलब सेट्स का मतलब क्या हुआ भाई, डिनर सेट। अगर मैं डिनर हटा दूं माने द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों बोला, माने आपने बोला बाउल्स, प्लेट्स, सर्विस स्पून्स। अगर 6 बाउल थे तो आपने 6 बार बाउल नहीं बोला। माने सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती दोस्तों। तो सेट्स का मतलब द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ गई। माने बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगी दोस्तों, उसे बोलेंगे सेट। और सेट को हमेशा एक करली ब्रैकेट, ये जस्ट लाइक दिस, ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। ये सेट जो होता है ये हो सकता हो सेट बिल्डर की फॉर्म में हो और हो सकता हो ये रोस्टर फॉर्म में हो। सेट बिल्डर का फॉर्म माने जहां पे आपको सेट विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज या नोटेशन दे रखा होगा, वहां पे कहलाएगी, जो सेट की फॉर्म कहलाएगी वो कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर सच दैट x is less than 5 and x belongs to नेचुरल नंबर। ये एक सेट मैंने लिख दिया। तो ये जो फॉर्म है ना दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म।
देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं आपको सेट बिल्कुल नहीं आता, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको रिलेशन में इसको समझने में बहुत कंफर्टेबल महसूस हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूं भाई x की वैल्यू कह रहा है लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू कौन कौन सी लगाएंगे, हम लगाएंगे 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये वैल्यूज हम जो यहां पे पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है दैट इज नोन टू बी द रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो सेट की दो ही फॉर्म पॉसिबल है, या तो सेट सेट बिल्डर की फॉर्म में होगा या सेट रोस्टर फॉर्म में होगा। वही चीज बिल्कुल सेम चीज रिलेशन में भी अप्लाई होती है। रिलेशन हो सकता है एक सेट बिल्डर की फॉर्म में हो और हो सकता है एक रोस्टर फॉर्म में हो, इसलिए मैंने आपको यह समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट्स की हम बात करें तो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है ना। और सेट्स को हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम मतलब किसी सेट में कितने एलिमेंट्स है वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। जिस सेट का कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं वो एक फाइनाइट सेट है। जिस सेट का आप कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं कर सकते वो एक इनफाइनाइट सेट है। ये सारी बातें हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। अब दोस्तों हम लोग हो गए हैं बड़े क्योंकि हमने पास कर लिया क्लास 11th, और अब हम बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। बात करते हैं रिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रिलेशन, क्या होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब किन्हीं भी दो पर्टिकुलर आइटम, पर्सन, थिंग्स, किसी भी दो चीजों की बात करें, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी होना, कनेक्टिविटी होना या फिर कोई बॉन्डिंग होना या फिर कोई लिंक होना, क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, रिलेशन। माने अगर कोई दो पर्सन, कोई दो एलिमेंट, कोई दो थिंग्स, कोई दो आइटम आपस में किसी तरीके से कनेक्ट है, या उनके बीच में कोई बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, या उनके बीच में कोई लिंक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दे आर इन रिलेशनशिप। वो क्या कहलाएंगे, रिलेशनशिप में कहलाएंगे। जैसे चाय बनाने की बात करें, चाय बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, चाय बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है ना, और टी चाहिए, और गैस चाहिए, फ्राई पैन चाहिए। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब किसी एक का दूसरे से क्या कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, दीज आर नोन एज रिलेशन। अब हो सकता हो ये दोनों पर्सन सेम हो, और हो सकता हो ये डिफरेंट पर्सन की बात करो, माने कम से कम दो एलिमेंट सही है। या तो वो दोनों एलिमेंट सेम हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, या दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन रिलेशन प्रूफ करने के लिए, रिलेशन एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम दो पर्टिकुलर सेट का होना जरूरी है। माने ये एक सेट कहलाएगा और ये भी एक सेट कहलाएगा। अब हो सकता हो ये दोनों सेट सेम सेट हो, और हो सकता हो ये दोनों सेट डिफरेंट सेट हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, वो हम बात करेंगे अभी आगे। मतलब रिलेशन होने के लिए सबसे पहले हमें सेट की नॉलेज होनी चाहिए, और दो ऐसे सेट होने चाहिए जो कि क्या हो, डेफिनेट सेट हो। डेफिनेट का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ये दोनों के दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी माने खाली नहीं होनी चाहिए। अगर खाली हो गए, अगर खाली हो गए तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर ये दोनों सेट में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है तो रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एम्प्टी सेट इज आल्सो अ सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है इससे, ये होता है फाई। फाई का मतलब वो एलिमेंट, वो एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी सर। रिलेशन, तो हमने कहा रिलेशन होने के लिए कम से कम दो सेट तो होने ही चाहिए, मिनिमम टू सेट्स। आइदर दे आर आइडेंटिकल और दे आर डिफरेंट, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको ना बाय लैंग्वेज अगर आपको समझाऊंगा तो आपको शायद कम समझ में आएगा।
मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लेते हैं एक 10th क्लास है, 10th क्लास है जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी में या गोकुल धाम स्कूल में एक 10th क्लास है। आई एम द फैन ऑफ तारक मेहता, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गोकुल धाम। ठीक, 10th क्लास और यहां एक 11th क्लास है। अब इसमें 10th क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, मान लीजिए इसमें 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें 58 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो 24 स्टूडेंट हैं, इन क्या ये सभी के सभी सेम होंगे? नहीं, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, हो सकता है दो नाम सेम वाले हों लेकिन उनके फादर्स के नाम अलग अलग हों, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी। माने ये 24 के 24 स्टूडेंट हम अलग मानेंगे, S1 से लेके S2 S3 अप टू सो ऑन टू S24 तक। ये एक सेट बन गया क्लास 11th का, इसको नाम दे दिया सेट ए। ऐसे ही अब सेट बी की बात करते हैं। यहां पे हो गया, हमने स्टूडेंट को नाम दे दिया T1 T2 T3 अप टू सो ऑन टू T58। ठीक है साहब, अब ये 24 बच्चों का सेट है या 28 बच्चों का, वो 58 स्टूडेंट्स का सेट है। हमने आपसे पूछा क्या कोई एक ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है कि 10th क्लास और 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एज का डिफरेंस लेस देन और इक्वल्स टू, उनकी एज का डिफरेंस लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो? क्या कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी एज का डिफरेंस लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो? 1 साल या 1 साल से कम का गैप होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। माने मैं क्लास 10 से 11th की तरफ जा रहा हूं और एज में डिफरेंस की बात कर रहा हूं। रिलेशनशिप 10th और 11th के बीच में कनेक्टिविटी को शो करना चाह रहा हूं, 10th और 11th के बीच में कनेक्टिविटी को शो करना चाह रहा हूं, और उन स्टूडेंट्स के बीच में जिनकी एज का डिफरेंस 1 साल या 1 साल से कम होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। मैं कहूं उनकी एज का डिफरेंस 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। उनकी एज का डिफरेंस मोर देन 100 इयर्स होना चाहिए। सर ऐसा कोई नहीं होगा, 100 साल से ज्यादा का गैप इन दोनों बच्चों की एज में, ऐसा कोई नहीं होगा। तो आपने देखा रिलेशनशिप तो बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट रिलेशन बन सकते हैं। उन रिलेशन की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को जज करना ही हमें अपने इस 12th के लेवल पे सीखना है। माने जो गिवन रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन है, हमें ये आज के टॉपिक में सीखना है। रिलेशन कई तरीके के होते हैं दोस्तों। जैसे पहला रिलेशन जो होता है दोस्तों वो होता है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा सिमेट्रिक, पांचवा ट्रांजिटिव, छठा इक्विवेलेंस। ये सारे रिलेशन जो है हमें अपने क्लास 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड के पर्पस से तैयार करने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी। तो इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। अब अगर मैं क्लास 10th का रिलेशन 11th से बताऊं और क्लास 11th का रिलेशन 10th से बताऊं तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसको समझने के लिए कि इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, इसके लिए हमने क्लास 11th के लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें उसमें हम पढ़ते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स विच इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन इन सेकंड चैप्टर। बेटा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप रिलेशन को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अभी हमारे आपके बीच में बात हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझते हैं और उसके थ्रू हम रिलेशन को बहुत आसानी से ही खत्म कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ये आपका क्लास 11th में लास्ट टॉपिक था। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन वाले माने चैप्टर 2 में होगा लास्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट।
सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्टेशियन का मतलब कुछ नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन से। माने जब कभी भी दो या दो से ज्यादा नॉन एम्प्टी सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे बोलते हैं दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। माने टू और मोर टू और मोर नॉन empty sets, the product of two or more non-empty sets is known as the Cartesian product of sets। मान लीजिए एक सेट ए लिया, ए और बी, एक सेट बी लिया, सी डी और ई, ठीक है ना। तो ए इंटू बी कितना होगा, ए इंटू बी को ध्यान रखिएगा, हम ए टू बी भी बोल सकते हैं। ए इंटू बी को हम क्या बोल सकते हैं, ए टू बी। और इसको कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ए टू बी, ठीक है ना। इसे कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए टू बी। ए इंटू बी बोले, ए टू बी बोले या ए एरो बी बोले, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये हो जाएगा ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, और ये बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर b इंटू ए की बात करूं, इसका मतलब ये हो गया b टू ए, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे b एरो ए से, दैट इज इक्वल्स टू c कॉमा ए, c कॉमा बी, d कॉमा ए, d कॉमा ई, और d कॉमा बी हो गया, और e कॉमा ए और e कॉमा बी, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां a इंटू बी और b इंटू ए दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए। बस ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये a कॉमा सी ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी कितने हो गए, 6। ऐसे ही अगर यहां पूछूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू ए, ये भी कितने हुए, 6। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। दैट इज नोन टू बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब बहुत ध्यान से रिलेशन को समझिएगा। रिलेशन, तो रिलेशन इज ऑलवेज, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Relation is always the subset of product of two non-empty sets। ये रिलेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन है। रिलेशन हमेशा जो होगा किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, दो सेट का, दो से ज्यादा नहीं बोले, टू और मोर नहीं बोला है, दो सेट्स के बीच में जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं उसका कोई एक सबसेट हमेशा एक रिलेशन को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक सामने आपके साइड लिखा ए 1 2 3, एक सेट लिखा बी विच इज 4,5, ये दो सेट लिखे। अब मैंने कहा ए इंटू बी क्या होगा, आपको पता है 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5। बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। मैंने कहा हियर R is a relation of A into B, या लिख सकता था A to B, या लिख सकता था A to B, इस टाइप से।
तीनों में से कोई भी बात लिखता, तीनों का मतलब एक ही होता। सच दैट आर इक्वल्स टू, देखिए ये किसका साइन आर, भाई ये किसका साइन सच दैट का, और आर किसके बराबर है, हमने लिखा आर इज इक्वल्स टू आर रिलेशन, माने एक सेट है। क्या है? एक सेट है। किसका? हमने कहा ए कॉमा बी का। माने भाई एलिमेंट्स जो होंगे वो ए कॉमा बी की फॉर्म होंगे। भाई यहां पे अगर मैं ए इंटू बी निकालता हूं, ये ए इंटू बी, ये ए इंटू बी हमेशा ए कॉमा बी की फॉर्म को ही शो करेंगे, हाँ या ना? भाई एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा ए को, दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा बी को। आप ए कॉमा बी कहें, एक्स कॉमा वाई कहें, पी कॉमा क्यू कहें, आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहां पे ए क्या है और बी क्या है। सच दैट, फिर लगा दिया सच दैट, द डिफरेंस बिटवीन A and B is greater than 0 and यहां कॉमा लगा दिया, A belongs to कैपिटल A और B belongs to कैपिटल B और क्लोज कर दिया। तो ये एक रिलेशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एक रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। मैंने आपको बताया ना सेट्स दो फॉर्म में होता है, ऐसे रिलेशन भी दो फॉर्म में हो सकती है, या तो रिलेशन बिल्डर फॉर्म में होगी या रोस्टर फॉर्म में होगी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक क्या है? बिल्डर फॉर्म है, माने हमें इससे रिलेशन से इसकी एक्चुअल रिलेशन रोस्टर फॉर्म बनानी होगी। सबसे पहले हम ए इंटू बी की बात करें तो ए इंटू बी का टोटल पॉसिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो यहां लिख देता हूं बेटा जी, यहां लिखता हूं ए इंटू बी। बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन को समझिए, सारे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे, सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे, डैम श्योर। ए इंटू बी माने 1,4, ठीक है ना? फिर 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, क्लोज कर दिया। अब हमने कहा इसमें से ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो जिसमें ए कॉमा बी की फॉर्म सारी है आपके पास। इसमें से ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो, माने ये एक एलिमेंट है, 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 ये एक एलिमेंट, माने टोटल 6 एलिमेंट है। इसमें से आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिसमें द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0। क्या इनका डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। 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 इनका डिफरेंस ग्रेटर देन, डिफरेंस की बात हो रही है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा नहीं घटाएंगे। हाँ, कहीं सोच रहे हो आप 3 - 4 -1 हो गया, डिफरेंस की बात हो रही है। अगर यहां पे a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 लिखा होता तो बात अलग हुई, तो a की जगह a और b की जगह b लेते। नहीं आई बात समझ में? हाँ, तो यहां पे 3 और 5 का डिफरेंस भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 होगा, माने सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। यस, ये आपकी रिलेशनशिप हो गई। लेकिन अब अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। सेट ए 1, 2, 3, सेट बी 4 और 5। मैंने कहा हेयर आर इज अ रिलेशन ऑफ ए इंटू बी such that R is equals to A कॉमा बी, A कॉमा बी की जगह मैंने ले लिया P कॉमा Q, such that P माइनस Q is या Q माइनस P is greater than 0, Q माइनस P is greater than 0 and P belongs to कैपिटल A and Q belongs to कैपिटल B। अब देखिए ये भी एक रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना? सॉरी, रोस्टर फॉर्म कर रहा हूं, ये भी एक बिल्डर फॉर्म है, रिलेशन की बिल्ड करने की फॉर्म है। रिलेशन क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट्स को मिला के एक एलिमेंट मिल रहा है, माने दो एलिमेंट्स के बीच की कनेक्टिविटी क्या है ये पूरी शो कर रही है।
दैट इज द कनेक्टिविटी, दैट इज द कनेक्टिविटी। ठीक है ना, ये कनेक्टिविटी है, किस तरह की कनेक्टिविटी है, ये इसका रिलेशन हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब हम अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाए तो आर वन इक्वल्स टू या आर इक्वल्स टू, हाँ जी, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा a इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब हो गया 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 और क्लोज, माने ये टोटल रिलेशन हो गई। अब हमें Q माइनस पी इज ग्रेटर देन 0 देखना है। अब ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q को। 4 माइनस 1, हाँ जी सर 3 से बड़ा, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा 5 माइनस 1, हाँ जी सर ये भी आ जाएगा। अच्छा 4 माइनस 2, सर ये भी आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह 2 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 2 कर देते हैं। हाँ जी सर, पहले 4 माइनस 1 3, सर आ जाएगा 1,4। अच्छा 5 माइनस 1 4, ग्रेटर देन 2 है, सही है सर 1,5। अच्छा 4 माइनस 2 2 आएगा, ग्रेटर देन 2 नहीं है, माने इस एलिमेंट को आप नहीं ले सकते, इस एलिमेंट को आप नहीं ले सकते, ये आपकी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2,5, 5 माइनस 2 3, सर ये आ सकता है 2,5। अच्छा 4 माइनस 3 1, नहीं सर ये भी एलिमेंट नहीं आएगा। 5 माइनस 3 2, सर ये भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब मुझे इसे क्लोज करना पड़ जाएगा, माने मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, माने ये इसका क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। माने ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? इसमें जो एलिमेंट हम पुट कर रहे हैं दैट इज नोन टू बी द डोमेन, और जो वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज नोन टू बी द रेंज। वो हम फंक्शन में पढ़ते हैं, वो बात की बात है। अभी हम फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये जो आपके सामने रिलेशन, इस R1 को नाम दो, R1 कह सकते हैं। R1 क्या है, इस A इंटू बी का क्या है, एक छोटा सा सबसेट ही तो है। तो R1 इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A इंटू बी। R1 जो होगा वो किसका सबसेट होगा, हमेशा जो सबसेट होगा वो A इंटू बी माने कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। कोई भी रिलेशन हुआ, दुनिया का कोई भी रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत बेसिक लेवल की बात हो गई। हमेशा याद रखिएगा, एक रिलेशन जो होगा वो हमेशा दो सेट्स के प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा, हमेशा दो सेट्स के प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। अब वो हो सकता हो दोनों सेट अलग अलग हो, और हो सकता हो वो दोनों सेट सेम हो। जैसे अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैंने एक सेट दिया ए, मैंने लिखा -15026, ये लिख दिया, और मैंने कहा आर सच दैट आर या आर टेंस टू ए इंटू ए, या आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू ए सच दैट R1 इक्वल्स टू ए कॉमा ए। अब देखिए ए कॉमा ए क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेट है। हम इसी के दोनों माने ए और बी दो एलिमेंट्स अगर लेंगे तो दोनों के दोनों ए को बिलोंग करेंगे। चाहे तो आप ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 6, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 6, कॉमा ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, माने दोनों के दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। दोनों के दोनों ए और बी दोनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए अब हम सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए यहां पे R1 जो होगा दैट इज द सबसेट ऑफ ए इंटू ए। R1 किसका सबसेट होगा, इस A इंटू ए का होगा। तो अब आपको A इंटू ए निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसे करके सेट हर जगह निकालने लगोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। भाई A इंटू ए अगर आप यहां निकालने जाओ A इंटू ए,
तो क्या हो जाएगा, पहले तो a को दोबारा लिख लीजिए, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट करना है तो यहां पे। अब जरा देखिए, -1, -1, -1, -5, वो -1, -5, -1, -0, -1, -2, -1, -6, फिर 5, -1, 5, 5, 0, 5, 2, 5, 6, 0, -1, 0, 5, 0, 0, 0, 2, 0, 6, 2, -1, 2, 5, 2, 0, 2, 2, 2, 6, 6, -1, 6, 5, 6, 0, 6, 2, 6, 6। तो इतना बड़ा सेट लिखना बेवकूफी है। अब हम a प्लस बी माने इसका एलिमेंट से ही इससे देख लेंगे, क्या इन दोनों का सम ग्रेटर देन 6 आएगा? नहीं, -2 आएगा, 4 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 5 आएगा, नहीं आ रहा, 5 और -1 4, 5 - 5 वो 5 + 5 10, सर ये आ रहा है 5 5, तो 5,5 लिख लिया। अच्छा 5,0 नहीं आएगा, 5,2 आ जाएगा, 5,6 आ जाएगा, और 0, -1 0, 0 के साथ 6 नहीं 6 भी नहीं आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, और 2 के साथ 6 आएगा, और 6 के साथ 5 आएगा, और 6 के साथ 2 आएगा, और 6 के साथ 6 आएगा। ये आपकी रिलेशन हो गई। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये रिलेशन है। पहले रिलेशन समझिए, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के टाइप तो आप बाद में समझेंगे ना, पहले रिलेशन क्या होता है ये तो समझ में आना चाहिए। रिलेशन किस तरीके से लिखा जाता है, रिलेशन में किन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, कैसे जज की जाती है रिलेशन, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये इसकी रिलेशन बिल्डर फॉर्म हो गई, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। और हमेशा याद रखिएगा, एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आइदर दीज सेट्स आर सेम, आइडेंटिकल, और मे बी दे आर डिफरेंट। बात समझ में आ गई दोस्तों? इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों जी। आज की क्लास हम बस यहीं तक रखेंगे, और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है ना? आज के लिए सिर्फ रिलेशन क्या होता है पहली क्लास है, मैंने आपको सिर्फ रिलेशन की स्टडी कराई है और कुछ नहीं कराया है, और आपको अभी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसको करने के बाद आपसे कभी भी कोई भी जना कहीं भी रिलेशन के बारे में अगर बात करेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। रिलेशन के टाइप के बारे में मैंने अभी आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।